बिहार चुनाव में चुनाव आयोग पर स्लो काउंटिंग के आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता मनोज यादव ने आरोप लगाया है कि 101 सीटों पर अभी तक आप सोच लीजिए कि 8 से लेके 4 बजने वाले हैं, करीब 8 घंटे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक 8 से 10 राउंड की वोटों की गिनती हुई है। बिहार चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू से ही अपारदर्शी रही है और भाजपा के पक्ष में रही है। चाहे वो SIR का मुद्दा हो, जिसके माध्यम से बहुसंख्यक वोट काटा गया। दूसरा, लगातार शासन से मिली भगत करके मतदान को धीमा कराया गया और तमाम लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया। आज जिस प्रकार से चुनाव की गणना हो रही है, मतगणना हो रही है, उस मतगणना में मैं देख रहा हूं कि लगातार उन सीटों पे जो सीटों पे RJD और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है, उसकी मतगणना को धीमा कर दिया गया है और लगभग 2 घंटे से वहीं पर रुका हुआ है और लगातार भाजपा के प्रत्याशियों को जीत की घोषणाएं एक तरफ से करती जा रही है। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को धांधली के द्वारा पूरे लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। अभी आप लोग बने रहिए, अंतिम चरण की जब तक गणना न हो जाए अपना प्रमाण पत्र लिए बिना कोई भी न जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग से मिला हुआ है। आप लोग बने रहिए, लड़ते रहिए अंतिम दम तक। धन्यवाद। अभी तक वोटों की गिनती 20 से 25 राउंड की वोटों की गिनती बाकी है इन 101 विधानसभा सीटों पर। आप एक एक सीट को तो हम नहीं देख सकते कि 101 कितनी सीटें, 101 कौन कौन वो सीटें हैं, लेकिन जिन सीटों पर वास्तव में अभी तक सिर्फ 9 से 10 राउंड की वोटों की गिनती हुई है, उनमें वो सीटें हैं। दिनारा की सीट है जहां से बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन यहां अभी सिर्फ 9 राउंड के वोटों की गिनती हुई है। अभी यहां 26 राउंड के वोटों की गिनती होनी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 9 राउंड की वोटों की गिनती हुई है। 5284 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं यहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार। बांका की सीट है, यहां 24 राउंड की वोटों की गिनती होनी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 घंटे में 9 राउंड की वोटों की गिनती हुई है। ऐसे ही बतनाहा है, यहां 27 राउंड की वोटों की गिनती होनी थी, लेकिन यहां सिर्फ 10 राउंड के वोटों की गिनती हुई है। बेलसाड़ा में 23 राउंड की होनी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 10 राउंड की। ऐसे ही छपरा, जहां से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 28 राउंड की वोटों की गिनती होनी है, लेकिन अभी तक 8 घंटे में सिर्फ 10 राउंड के वोटों की गिनती हुई है। और अभी जो आंकड़े हैं आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीनों पर कि बीजेपी 94 से 95 सीटों पर लीड कर रही है, 80 से 84 सीटों पर लीड कर रही है JDU, यानी कुल मिला के 206 से 207 के आसपास NDA गठबंधन लीड कर रहा है। लेकिन आप आंकड़े देखेंगे जो स्लो वोटिंग के आरोप लग रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि स्लो काउंटिंग हो रही है, स्लो काउंटिंग क्यों कराई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, ये आरोप लग रहे हैं। क्या इसमें कुछ झोल है? ये भी कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि आखिर स्लो काउंटिंग क्यों की जा रही है। क्या स्लो काउंटिंग करके ये मनोबल तोड़ने की कोशिश है कि वहां से जो काउंटिंग स्टेशन है वहां से महागठबंधन के कार्यकर्ता निकल जाए ताकि बाद में कुछ झोल किया जा सके? ये भी आरोप लग रहे हैं। यानी कि 101 सीटों पर स्लो काउंटिंग के आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग पे कहा गया है कि आखिर 101 सीटों पर सिर्फ अभी तक पिछले 8 घंटे में 9 से 10 राउंड की वोटों की गिनती क्यों हुई है। अभी तक इन सीटों पर 20 राउंड की गिनती, 18 से 20 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग स्लो काउंटिंग कर रहा। इसके पीछे वजह क्या है? क्यों स्लो काउंटिंग की जा रही है? क्या बाद में कुछ खेल करने की कोशिश होगी? ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि आप देखेंगे कि अगर वोटिंग परसेंटेज की भी बात करें तो बीजेपी भले 95 सीटों के साथ लीड कर रही है, लेकिन उसको सिर्फ 20% वोट मिले हैं। RJD भले 29 सीटों पे 28, 27, 25 सीटों पे बनी हुई है, लेकिन उसको लगभग 23% वोट मिले हैं। यानी कि RJD को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं, बावजूद वो पिछड़ रही है, बावजूद उसको कम सीटें मिली हैं। इसके पीछे क्या वजह रही? और आप RJD की बात करें तो RJD 22.70% वोट पाई है, यानी कि अभी तक प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ी RJD पार्टी है। लेकिन अगर सीट वाइज की हिसाब से बात करें तो सीट के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अब चुनाव आयोग पे आरोप लग रहे हैं कि काउंटिंग स्लो कराई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। 8 घंटे में 9 बजे तक जब 243 सीटों पर रुझान, 9 साढ़े 9 बजे तक पूरी सीटों पर रुझान आ गए थे, तो आखिर अभी तक वो रुझान परिणाम में क्यों नहीं बदल रहे हैं?
क्यों अभी तक 9 से 10 राउंड की गिनती हुई है, अभी 18 से 20 राउंड की गिनती बाकी है, तो स्लो काउंटिंग क्यों कराई जा रही है? हमने कुछ सीटों का नाम भी लिया, जिसमें छपरा सीट भी है, जिसमें खेसारी लाल यादव लगभग 16 से 91 वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक। यहाँ 28 राउंड के वोटों की गिनती होनी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 घंटे में 10 राउंड के वोटों की गिनती हो पाई है। ऐसे ही चेनारी है, मंगलम राम है, दिनारा है, नबी नगर है, उसके बाद से नरपतगंज है, इसके बाद से नवादा है, तमाम सीटें हैं। कांग्रेस का दावा है कि 101 ऐसी सीटें हैं जहां अभी तक 8 से 10 राउंड की वोटों की गिनती हुई है। यहां अभी 20 से 22 राउंड की वोटों की गिनती होनी है। चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा है कि यहाँ स्लो काउंटिंग क्यों हो रही है। तो तमाम प्रकार की खबरें, तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो लीड है सरकार बनाने के ऊपर, पूर्ण बहुमत जो 122 का आंकड़ा है वो कब का पार कर चुकी है। एनडीए गठबंधन 206-205 सीटों पर लीड कर रही है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी है और तीसरे नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उससे थोड़ी सी ही कम लोजपा है, रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी, उससे 2-3 सीटों का अंतर है। लेकिन इसका अंदाजा किसी भी पोल ने नहीं लगाया था कि आखिर इतने सीटें, इतने पूर्ण बहुमत से, इतनी पूर्ण मैंडेट तो छोड़िए, एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है बिहार को बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने। अमित शाह ने एक आंकड़ा बताया था कि 160 के आसपास, 160 पार होंगे हम, लेकिन ये 160 उनके भी उम्मीदों से ज़्यादा ये आंकड़ा है। और कांग्रेस इस बीच आरोप लगा रही है कि स्लो काउंटिंग हो रही है। 101 ऐसी सीटें हैं जहां स्लो काउंटिंग हो रही है। 8 से 9 राउंड की सिर्फ वोटों की गिनती हुई है, जबकि 8 घंटे हो गए हैं अभी तक काउंटिंग के परिणाम में बदलने जो लीडिंग का है वो परिणाम में बदलने हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक कोई परिणाम में बदल नहीं रहा है, ये लीडिंग ही हो रही है। यानी कि अगर इस हिसाब से देखें कि अभी तक 8 राउंड की गिनती, वोटों की गिनती हुई, तो ये क्या वोटों की गिनती रात 12 बजे तक चलेगी? ये सवाल अपने आप में है और चुनाव आयोग को इस पे जवाब देना चाहिए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।